तो मुझे पाकिस्तानियों पे तरस आ रहा है। उनके तो कोई 100 मारे गए, लेकिन उन्होंने कोई हल्ला गुल्ला नहीं किया जितना ये आपका ये कौन, ये डोनाल्डोविच और पता नहीं कौन कौन से जो हल्ला गुल्ला करके रोने पीटने शुरू कर दिए। अरे भाई कंगलों, तुम अगर कंगलों की तरह बिहेव करोगे तो एक्सपोज हो जाओगे। तुम अगर Absolutely. ईस्ट पाकिस्तान बनना चाहते हो तो मेरे कंगलों को ये एडवाइस है कि भाई ईस्ट पाकिस्तान बनना चाहते हो तो पाकिस्तान की तरह बिहेव करो ना। अकड़ होनी चाहिए उसके लिए फर्जी, हाँ, उसके लिए नक्शेबाजी होनी चाहिए, थोड़ा रौब होना चाहिए। और तुम में तो कहीं कुछ लग ही नहीं रहा, तो बिल्कुल ऐसे और डिवाइन इंटरवेंशन निरापद भी नहीं। निस्सहाय टाइप के लग रहे हो, जिसको कि कोई भी एक झापड़ मारे तो तुम चलते बनो। और डिवाइन इंटरवेंशन भी नहीं मिल रही बेचारों को, पाकिस्तान को तो मिल गई। हाँ बताइए, बड़ा उसको डिवाइन नाइंसाफी है। इंटरवेंशन भी मिल गई। अब उसने जो है वो अपने अपने भाई को अपना समधी भी बना लिया। ये भी ठीक है। हमने कल सगे आदिल भाई के राजा बेटे पाकिस्तान को से हीरा मंडी शादी बोल कर रहा दी। था। आसिम मुनीर आदिल उसका राजा, भाई है, कासिम मुनीर। कासिम मुनीर के बेटे से अपनी बेटी की शादी कर दी। हाँ वो तो इनका बड़ा लेजिट रिश्ता बनता है ना सर। सर मैं कह रहा था आदिल राजा पाकिस्तान को हीरा मंडी बोल रहा था, तो चलो ये तो ठीक गलत है। बात है, चोरी करते हैं, कॉपी करते हैं, ऐसा नहीं बोलना ठीक बात चाहिए। नहीं है साहब, इसको तो नहीं बोलना चाहिए था। उसके घर में वो थे नहीं ना, कपल वाज अवे, और घर में घुसने की कोशिश की वो बैरिस्टर अकबर को पीटने के बाद। तो ये घूमने गए हुए थे, पीछे से तोड़ ताड़ दिया, तो इसलिए तो गुस्से में था। बट दैट वो दिखाता है ना सर कि आप दो बंदों के लिए पाकिस्तान अपना फॉरेन मिनिस्टर भेज रहा है ब्रिटेन में कि हम सारे ग्रूमिंग गैंग वालों को वापस ले लेंगे, इन दो को हमें दे दो। और ब्रिटिश ने बोला हम तो देते किसी को नहीं, तो उन्होंने मार पिटाई पे आ गए। तो ये किसी अच्छे देश की कोई उसकी पॉलिसी की या उसकी टेम्परामेंट की या उसकी अप्रोच की तो बड़ी गंदी मिसाल है ना सर। ये दिस इज नॉट हाउ, आप ऐसे नहीं कर सकते ना। पर वही है सर, जब तक चलता है चलेगा, उसके बाद फिर लेट्स सी। ये तो इनका तो ऐसे ही चलेगा। और थोड़ी सी इधर बात कर लें, हंगामा मचा हुआ है आपके बगल में, जम्मू के बगल में। कह रहे हैं कि भारत क्या कर रहा है। उनके जो कोई स्ट्रेटेजिक कमांड के कोई एडवाइज़र हैं, वो तो K4 के दखते ही जो है वो कोमा में चले गए। आर्टिकल लिख डाला उन्होंने ओपन में। मैं तो सर ऐसी उम्मीद नहीं करता। क्या करें सर, पिछली बार जब फायरिंग शुरू हुई थी तो आपको मैंने बताया था ना कि गन्स फट गई थी, फूल बन गया था ऐसे, कमल का फूल, मतलब आर्टिक गन का कमल का फूल। तो बीजेपी की इतनी पॉपुलैरिटी पाकिस्तान में होगी कि उनका गन्स की लोटस की शेप बन गई, बैरल की। तो किससे लड़े सर। और जो कंबोडिया में आपने देखा नहीं चाइनीज रॉकेट लॉन्चर का क्या हुआ, वो जो वीडियो आया। तब जाए तो जाए कहाँ सर। क्योंकि आपको याद है सर, जब ये हुआ था तो बात चल रही थी, मगर मिलिट्री कैपेबिलिटी एक ऐसी चीज है सर, आप ओवरनाइट और सिर्फ पैसे के जोर पे नहीं डेवलप कर सकते सर। पहले तो आपको इक्विपमेंट नहीं मिलेगा, नोबडी, कोई रडार बना के अपने शेल्फ पे रखता नहीं कि आओ खरीद के ले जाओ। ये चीज़ें बनती है जब उनको बिकना होता है, जब बेचना होता है, बिकॉज हर दिन टेक्नोलॉजी चेंज होती है। कोई भी पुरानी टेक्नोलॉजी में फंस के रहना नहीं चाहता, कोई भी डिफेंस प्रोडक्शन जो जिस जहाँ पे होती है। तो एयर डिफेंस इनका टूट गया। इनका आप देखिए, वो यूएई का सो कॉल्ड प्रेसिडेंट आया, उसको उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर दिया नूर खान में बताने के लिए। नूर खान तो दुनिया पागल थोड़ी है कि आपको 8 महीने लग गए उसको रिपेयर करने में। उसके बाद देखो उसको, वो सो कॉल्ड स्टेट विजिट पे आया था, तभी उसको तोपों की सलामी दी गई। वहां से वो निकला और आसिम मुनीर को घर मिलने गया, आसिम मुनीर के चाय पीने। और वहां से निकला तो अपने जैद पैलेस में चला गया रहीम यार खान में। दैट्स इट। ना लेना ना देना, उसको इन्होंने आई थिंक जबरदस्ती घेरा कि तू आ जाए तो खड़ा हो जा, सलामी ले ले और हम एक मैसेज दें दुनिया को। और पाकिस्तानी जंप मारने शुरू हो गए कि नूर खान देखो हमने बिल्कुल, भारत कहता था उड़ा दिया। तो सर तो पुरानी भारत कॉन्सेप्ट ने का, तो आज 9 महीने पहले कहा था उड़ाने। वही ना सर, मतलब वो 9 महीने गायब कर दिए मेमोरी से, बोला देखो हमारा बिल्कुल बल्ले बल्ले है। तो वही है ना, हार नहीं माननी है ना सर। आप ही और तो वो भी जो वो पूरा का पूरा उनका जो जो सेंटर जो उड़ा था, जो कंट्रोल सेंटर था, उसको तो उन्होंने कुछ किया ही नहीं, उसको तो रिबिल्ड ही नहीं किया, उसको तो वहीं पे पेव कर दिया शायद उसके ऊपर ही सब कुछ उसको। सर क्या करते हैं, अंदर डेड बॉडीज थी।
आप इमेजिन कीजिए ना, एक किसी भी मिसाइल या आर्टिशेल का जो डेविस्टेशन होती है वो तो होती है सर ओपन में, लेकिन जब उसको एक इनक्लोज स्पेस के अंदर फाड़ा जाए तो उसके बाद जो बॉडीज का जो हाल होता है सर, आप पहचानोगे किसको? और फिर दूसरी खबर ये भी थी कि शायद उसमें यूएस के 2-4 लोग यूएस वाले भी थे। तो अगर ऐसा हो तो किस मुंह से दिखाते सर? तो ठीक है, वो फैमिली से बात की और दफन तो कर ही सकते हैं लीगली, कर दिया दफन, मास ग्रेव बना दी इन्होंने। पर अपने देश में अपने लोगों की मास ग्रेव पहली बार बनती देखी। कुछ भी हो सर, हमारे भी यहाँ बहुत बार हादसे हो जाते हैं जब बॉडी का कुछ बचता नहीं। श्रीलंका में बहुत बार हुआ, बिकॉज वो आईडी यूज करते थे। 200 लीटर का जो ड्रम होता है बैरल, उसमें सड़क के नीचे दबा रखी, टैंक उड़ के ऊपर जा रहा है, तो वहां भी लोगों के चित्थे उड़ जाते थे, लेकिन उनको सेरेमोनियल फेयरवेल दिया जाता था। वो जिस भी हालत में होते थे इकट्ठा करके। हमें ये भी पता है कई बार ऐसा भी होता है कि हाथ किसी का, पैर किसी का, बट एटलीस्ट जो मिलता है उसको ऑनरेबली, भाई आप अपने देश के लिए जान दी है तो आपको एक सही तरीके से जिस बिलीफ को आप बिलोंग करते हो, अगर आपको ग्रेव देनी है या आपको क्रिमेशन करनी है तो करते थे। इनका तो कोई दीन मजहब है नहीं सर। दिस इज पैथेटिक। कहते हैं ना कि अगर आपको मौत भी अगर ऑनरेबल ना मिले तो फिर आपको जीने का फायदा नहीं। और आपके फौजी मरे हैं, बेवकूफ़ियाँ आप करते हो, मरने वाले नीचे हो। उसमें फिर यूएस का एंगल भी एक था कि उनको तो वो दिखा ही नहीं सकते थे ना सर। और वो बॉडी बैग जब पहुंच जाते अगर यूएसए में तो और पंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, लाओ कंक्रीट भरने वाली मशीन और भर डालो सबको। उसके ऊपर स्टेज बना के गाड़ा फांडा दे रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। तो बेवकूफ़ लोग, क्या कर सकते हैं। लेकिन ये मुझे ऐसा लगता है, ये जो आसिम मुनीर का ये जो लेटेस्ट फोटोग्राफ आया जिसमें वो जीएचक्यू के अंदर वो बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे बैठा हुआ है, दूसरी तरफ जो भी बातें वो कर रहा है उसके कॉन्ट्रडिक्टरी एस्टेब्लिशमेंट के लोग ही जो है, पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट वाले, वो बोलते रहते हैं। अभी आपके उसने बोल दिया जरदारी ने, ओ कि मुझको कहा बंकर में चले जाओ। मेरे भाई तेरे को कहा तो ये बोलने की क्या जरूरत थी गधे? इसका मतलब है तो जो कुछ है, इरादा कुछ और है तेरा। वो टॉन्ट मार रहा था। तो हाँ, दूसरी तरफ वो इशाकदार, वो भी फिर से बोल गया, पहले भी बोला था ये बात, फिर से बोल रहा है। जी। तीसरा, उसके स्ट्रेटेजिक कमांड का जो एडवाइजर है वो बाकायदा आर्टिकल लिख के कह रहा है कि साहब की ये हमारे जो है वो एनवायरनमेंट, स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट चेंज हो गया है K4 के लॉन्च से। इस टाइम क्यों कह रहा है? K4 तो साल 1.5 साल पहले ही लॉन्च हो गई थी। और के सीरीज तो इनके लिए है भी नहीं सर। के सीरीज इनकी बड़ी वेस्ट करनी है हमने। इनके लिए हमारे पास बी सीरीज ही बहुत है, ब्रह्मांड बहुत है। सर इनका ना ये फ्रिक्शन तो, कोई कल सेंटी हो रहा था ट्विटर पे कि आप कहते रहते हो पाकिस्तानी है, देखो कितना ये पावरफुल है, कहाँ वीक है। इससे ज्यादा वीक चीफ कभी पाकिस्तान ने नहीं देखा। और आप ग्लास की बात कर रहे हैं, जो दूसरे फोटोज आ रहे हैं और बिल्कुल सही आ रहे हैं कि यूनिफॉर्म के अंदर उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी होती है, वेस्ट पहनी होती है। और आप देखिए कनाडा में जाके डायस्पोरा को एड्रेस कर रहा वर्दी पहन के, क्योंकि वर्दी के नीचे चेन छुप जाती हैं। अगर आप एक नॉर्मल, जैसे ज्ञानी जयाल सिंह, मुझे याद है मैं एनसीसी में थे ना सर, 87 में रिपब्लिक डे कैंप में आए, तो वहाँ से वो ना कैडेट्स को लेके जाते हैं प्रेसिडेंशियल हाउस में। तो हम लोग गए तो ज्ञानी जी आए, तो बेसिकली वो बैठते हैं और बच्चे थोड़ा गाने वाने गाते हैं अपने अपने प्रदेशों के। उसके बाद तो ही वॉज सिटिंग लाइक दिस। उनकी जो उस जमाने में जैकेट्स भी ऐसे होते, उनके स्टील की वो पहनी हुई थी प्लेट, तो उनकी ना अचकन में यहाँ पे ऐसे दिख रहा था पूरा, अंदर ना पूरा पतरा स्टील का। वो ऐसे सावधान होकर बैठे रहे 2 घंटे, मुस्कुराते रहे, गुलाब लगा रखा था, लेकिन पीछे पूरी बुलेट प्रूफ जैकेट वो दिख रही थी, स्टील प्लेट। तो अगर आर्मी चीफ अपने कोर कमांडर्स से बात कर रहा है शीशे के पीछे से, तो इससे ज्यादा बड़ा सिग्नलिंग जिसका था ना, कि वही है कि कहते हैं ना, वैसे भी जब आप और मैं बात कर रहे हैं तो 90% लोग कहते हैं कि बॉडी लैंग्वेज, कम्युनिकेशन बॉडी लैंग्वेज से होती है, मुंह जो मर्जी बोले। तो इससे घटिया मैसेज और क्या जाएगा सर? उसको खतरा है सर। उस 3 साल उसने पहले राज किया, ऑलमोस्ट 2 साल प्लस, फिर वो अगले 5 साल हो गया, और कोई गारंटी नहीं है कि हटेगा। ये 2030 में भी हटेगा, कोई गारंटी नहीं है सर। तो लोगों को लग रहा है इसने तो पूरा करियर प्रोग्रेशन खत्म कर दी सर। तो जब ये वही बात होगी ना सर, जब पुराने जमाने में शाही खानदानों में शाहजहां को उसका बेटा कैद कर रहा है, भाई भाई को मार रहा है, तो दैट वाज प्रिसाइजली द रीजन ना सर। तो ये भुगतेगा सर इसका अंत, चाहे किसी आम की पेटी से हो, चाहे किसी बुलेट से हो, पर इसने जाना है। जिसका जाना तय है, कब जाएगा पता नहीं।
लेट्स सी सर। इस इतना वीक आर्मी चीफ पाकिस्तान में आज तक नहीं हुआ। हाँ, और दूसरी तरफ दूसरे लोग भी जो वो कर रहे हैं, जो मैंने 3 इंस्टेंसेस बताए कि किस तरह से उसकी जो नैरेटिव वो जो है वो बना रहा है कि साहब वी आर सो पावरफुल। और दूसरी तरफ लोग कोई कह रहा है कि हमको बंकर में जाने को कहा, कोई कह रहा है कि साहब बहुत ज़बरदस्त हमला कर दिया हमारे ऊपर, और कोई कह रहा है कि साहब हम तो K4 से डर गए। तो ये क्या है? सर जरदारी ने इसका प्रेसिडेंशियल ऑर्डर खुद साइन किया, जो कोई प्रेसिडेंट नहीं करता। तो लोग तब कह रहे थे कि डील हुई है। डील ये हुई है कि ये शरीफ्स को हटा के मुन्नो अपना क्या बोलते हैं उसको, बिल्लो को बनाएंगे प्राइम मिनिस्टर। तो मुझे लगता है इसने मुकर गया जब बनाया नहीं। तो लगता है जरदारी साहब नाराज हो गए सर। और जरदारी साहब जिंदगी के उस पड़ाव में कि उनको फर्क नहीं पड़ता सर, कि जो करना कर लो। जो दूसरे हैं सर, शरीफ जो बड़ा शरीफ है ना, जो इंग्लैंड में बैठा हुआ, वो है थोड़ा सा पंगेबाज। इनफैक्ट उसने नाकों चने चबवा दिए ना इसके सर, जब वो शाहबाज बहरीन से उड़ा और लंदन चला गया और इसका खत्म हो गई, डेट ऑफ रिटायरमेंट आ गई, फिर एक हफ्ता ये कुछ भी नहीं था, नॉन एंटिटी था। तो वो चुप बैठने वाले लग रहा है कि वो जानबूझ के, क्योंकि उनको पता है कि आर्मी चीफ वीक है, और वो इमरान को तो अंदर से डाल दिया, ये अभी इसहाक डार को या किसी और को अंदर नहीं डाल सकता सर। तो इसलिए वो भी थोड़ा खरोचने में लगे हुए हैं सर। पावर पाकिस्तान जैसी स्टेट में जो कि डंडे पे चलती है, उसमें कोई भी अपनी पावर खोना नहीं चाहता सर। तो जब तक थोड़ा मुंह मलजा था, चीफ पीछे था, आगे एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, तो चल रहा था। तो अभी वो तो CDF बन के पूरी तीनों आर्म्स को, सर्विसेज को कंट्रोल करके, एंड ही डजंट केयर। वो रिटायरमेंट होने के बाद भी वापस आ गया बिना किसी को पूछे। तो एक जलन वहाँ भी है। और ये भी तो हम जानते हैं ना कि पाकिस्तान की मिलिट्री पोलिटिसाइज्ड है। तो वो जो डार बोल रहा है या कोई और बोल रहा है, उसके पीछे कितने जनरल्स खड़े हैं हमें पता नहीं सर। उसके बिना बोलेगा नहीं। हमारे यहाँ ऐसे नहीं होता सर। अगर वो लीडर को बोल रहा है, उल्टा सीधा बोल रहा है, अपने अपने दिमाग से बोलता है। यहाँ तो लॉबिंग है। तो मेरे को लग रहा है कि ये जो लोग बोल रहे हैं इसके खिलाफ, जरदारी का तो लाइक ऐसे इज टू ओल्ड नाउ। बाकी जो बोल रहे हैं शायद उनको बुलवाया जा रहा है, या उनको बताया जा रहा है डोंट वरी हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं। और वो पीछे खड़े होने वाले नेचुरल कोर अच्छा, कमांडर। ये बात आपकी जो है ये इससे टैली करती है, इसकी ये जो बुलेट प्रूफ के पीछे बैठा हुआ था, इन चीज़ से टैली कर रही है फिर तो ये। जी। और आप सर बुलेट प्रूफ, दिस इज़ एक्स्ट्राऑर्डिनरी। मुझे तो नहीं याद पड़ता किसी भी दुनिया की किसी भी मिलिट्री में मिलिट्री चीफ अपने कोर कमांडर्स के सामने बुलेट प्रूफ जैकेट में बैठा। आपको कोई इंस्टेंस याद है पूरी वर्ल्ड की मिलिट्री हिस्ट्री में? कभी नहीं देखा, नहीं कभी सुना। दूसरा इम्प्लीकेशन देखिए सर, वो डर किससे रहा है। अगर उसको डर है कि कोई कोर कमांडर उठ के जेब से पिस्टल निकाल के गोली मार देगा, तो उसके लिए अंदर वेस्ट काफी है। शीशा मतलब 0.50 कैलिबर, इतना मोटा राउंड होता है सर वो। 0.50 कैलिबर को रोकता है शीशा, जो कि बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं रोक सकती। तो ये क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो अंदर घुसेगा, वो पूरे श्वार्ज़नेगर की तरह लेके बेल्ट डाल के और डग 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 शुरू करेगा। और ये भी शीशा एक बुलेट के लिए होता है सर। फर्स्ट बुलेट, दूसरा आया तो खत्म हो जाता है ये बुलेट प्रूफ जैकेट। 10 ग्रेड का जो शीशा है दुनिया का सबसे सख्त। बट इट्स वेरी वेरी ह्यूमिलेटिंग सर। पता नहीं सर, ये एक ऐसे देश को, पर जब जान पे खतरा है सर तो क्या करे, आप भी बताइए ना। वही है कि मैं बचूं तो मैं कुछ करूं, ठुक जाऊंगा तो फिर दुनिया। उसने कहाँ सोचा होगा कि ये फोटो उस ऑपरेशन रूम से बाहर आई सर, यही अपने आप में एक स्कैम है। हाँ, आज तक कभी वो गुड पॉइंट। तो किसी कोर कमांडर ने रिलीज किए ना सर, क्योंकि अंदर कोर कमांडर मतलब जैसे हमारे आर्मी कमांडर्स हैं, तो अंदर आप ऐसे वाली हाई फाई मीटिंग में मोबाइल लेके और ऐसे करके तो जा ही नहीं सकते। तो किसने फोटो खींची, किसने उसको पब्लिक में डाला। तो वो जो कॉन्स्पिरेसीज इसके खिलाफ पाकिस्तान आर्मी में है, दैट्स व्हाई वी सेइंग कि इससे ज़्यादा वीक कभी नहीं हुआ कोई भी आर्मी चीफ। तो ये अपने को CDF बोल ले, फील्ड मार्शल बोल ले, जो मर्जी बोल ले सर, इसकी कुर्सी हिली हुई है नीचे से, पतलून गीली हो रखी है। एंड पर ऐसे में ऐसे लोग ना खतर थोड़े से डेंजरस हो जाते हैं, क्योंकि जब पैरानॉइड हो जाएंगे ना सर, तो क्या करेगा सर। जब अफगानिस्तान से पंगा लेने की कोशिश करेगा, हमारे साथ करेगा, तो ठीक है सर। अगर उसका यही है तो हमारे हाथों में मरना है, किसी अफगान के हाथ में मरना, तो मरे, फिर क्या करना है। क्योंकि ये लोग पावर को ऐसे जाने नहीं देंगे। इसके नेक्स्ट क्या है सर, साइकोलॉजिकली आप सोचें, अगर आप इतने भयभीत हैं अपनी सेफ्टी को लेके, तो नेक्स्ट आप ऐसा कुछ कांड करना चाहते हैं कि लोगों का टेंशन डाइवर्ट हो जाए और मेरे को कुछ और एक सितारा है हैदर या कुछ
सितारे जुर्रत के साथ नवाजा जाए, तो वो लगा लड़ाई, मरने तो थोड़े और मरते हैं, क्या फर्क पड़ता है। ते कांड करने का एक लग रहा है कि करेगा कुछ, उसके बाद क्या होगा तो वो तो खैर तब देखेंगे। वैसे तो स्टैंडर्ड तो यही है कि जब बहुत ज़्यादा ट्रबल में आओ तो फिर भारत से लड़ाई कर लो, तो भारत ने जो और डॉक्ट्रिन उसमें डिक्लेयर कर उसमें दी, कंट्री का कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क उनकी पावर कोई फर्क कंसोलिडेट हो जाती है। और आज से पहले, जैसे आपने भी कहा सर, आज से पहले ना आर्मी चीफ ना कोई भी, चाहे वो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, जो भुट्टो जो भी थे, जब तक कुर्सी में थे वो पावरफुल थे, कंट्रोल में थे। इस टाइम तो बहुत बुरा हाल है पाकिस्तान का सर।